नमस्कार। देश की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट दोनों को खतरा हो गया है और इस खतरे का अनुमान अब सब कोई लगा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें कूद पड़े हैं और उनको भी लगता है कि न्यायपालिका को कुछ लोगों से खतरा है। सोचिए, 10 साल आप सरकार में हैं, खुद प्रधानमंत्री रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि नहीं, न्यायपालिका पर खतरा हो गया है और कांग्रेस यानी विपक्ष के नेता लोग न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। ये खबर है। कल प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर नहीं की बल्कि आरोप लगाया। तो पहले आपको खबर बताएं कि खबर है क्या। पहले खबर का डिटेल समझिए, उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने एक पत्र लिखा और जो पत्र लिखा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले भी कांग्रेस ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी, मतलब कि कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी कांग्रेस ने। पीएम मोदी ने जो कहा है, जो ट्वीट में लिखा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, मतलब न्यायपालिका से प्रतिबद्धता चाहते हैं कि आप मेरे फेवर में जजमेंट करिए, लेकिन राष्ट्र यानी देश के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। मतलब देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ चाहते हैं कि मेरा काम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट क्यों किया? क्योंकि देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और भी नामी वकील, जिसमें करीब 600 ऐसे वकील हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कई चिंताओं को उजागर किया है, जाहिर किया है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना होगा। माने इन वकीलों की चिंता यह है कि न्यायपालिका खतरे में है। जो पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसके मुताबिक चिट्ठी लिखने वालों में एक हरीश साल्वे हैं, जो सरकार के काफी पसंदीदा वकील माने जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, अदीश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, कई ऐसे वकील हैं। अदीश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये वही वकील हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आने के बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पत्र लिखा था प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम्स के लिए कि इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जजमेंट देने पर उन्होंने पत्र लिखा था। आज वो खुद इस पत्र में शामिल है। क्या क्या लिखा है वकीलों ने, जो सुनिए। रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह जो है न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रुप जो है न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब फैसला ये देने वाला नहीं है, फैसला जजेस देते हैं, लेकिन चिंता इनको हो गई है कि फैसला इनकी वजह से प्रभावित हो रहा है। ऐसा वकीलों की चिंता है। और जो वकील पत्र लिखते हैं उसमें और बातों का जिक्र है, उसको भी जरा सुनिए। वकीलों का कहना है, जिन्होंने साइन किया है, कि उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे अपनाना आम बात है, खासतौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ये खतरा है। वकीलों की चिंता है ये। जब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इनकी चिंता में कितना दम है और मकसद क्या है। दरअसल हम इस खबर को विश्लेषण करेंगे, एक मकसद क्या है। हर चीज का एक मकसद होता है।
पत्र लिखने का मकसद क्या है? वकीलों के ग्रुप ने कहा है कि एक विशेष समूह कई तरीकों से काम करता है। यह हमारी अदालतों के स्वर्णिम अतीत का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे था, न्यायपालिका ऐसे थी, और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। ये महज जानबूझकर दिए गए बयान हैं ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। ये चिंता आई है वकीलों के एक ग्रुप से। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 600 वकील पूरे देश के वकील है, लेकिन इसमें नामी गिरामी वकील का भी नाम शामिल है। जाहिर सी बात है, ये खबर बनेगी। खबर इसलिए बनेगी क्योंकि सरकार से जुड़े हुए तमाम कई ऐसे वकील इसमें जुड़े हुए हैं। वकीलों ने कहा कि यह देखकर बहुत परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में भी वो मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी कर रहे हैं। ये हरकत न केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है। लीजिए, एक बड़ी बात भी कही है, मानहानि है, अदालतों की मानहानि तक की बात कही है, और ये हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया एक हमला है। और वकीलों का कहना है, जो पत्र में लिखी है, बहुत सारी बातें लिखी है। मैं आपको संक्षेप में कुछ बातों को, मोटे मोटे जो उनके थ्योरी हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही है। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की चीज नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायवादी कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब जज लोग बहुत बढ़िया हैं और जो काम हो रहा है बहुत ही, ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है और ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हैं। इस पत्र में राजनेताओं के दोहरे चरित्र पर भी कुछ बातें लिखी गई है कि ये देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी, याद होगा, ये कांग्रेस के वकील भी हैं और कई बार अदालत पहुंचते हैं, फिर बाद में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता है तो वे कोर्ट के भीतर ही कोर्ट की आलोचना करते हैं और फिर बाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं। मतलब बाकी लोग नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ एक वर्ग पहुंचता है। आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है, उसके लिए दोहरा चरित्र खतरा है। मतलब राजनेताओं का जो चरित्र है वो बहुत खतरा है। अब कौन से राजनेता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पीठ पीछे हमला, झूठी जानकारियां देना इस विशेष ग्रुप का मुख्य काम है। वकीलों के जो 600 वकीलों ने पत्र लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी है। कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, बड़ा आरोप है। ऐसा वे अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है। समझिए क्या क्या कहा जा रहा है। और कानूनी उसूलों पर हमला है। इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब ये ऐसा कर रहे हैं। हमने ये चीज जो है 2018-19 में भी देखी थी। ऐसा इन वकीलों का पत्र में कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को जो पत्र लिखा है उसमें इस बात का लिखा हुआ है कि ये सब जो काम हो रहा है, ये सब इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री भी तुरंत कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है और कांग्रेस पर खुलेआम आरोप लगाया। अब जब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो खड़गे जी भी आ गए। खड़गे जी ने पलट करके पीएम को जवाब दिया कि आप संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर हैं। मतलब देखिए, न्यायपालिका को लेकर के वार और प्रतिवार हो रहा है।
नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद पार्टी का जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी ट्विटर पर आ गए। उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी, आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो सिस्टम को, तंत्र को आपने रौंदा है। आप ये कैसे भूल गए कि आपके ही शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जो जस्टिस हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी? याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेताया था, मतलब उन्होंने चेतावनी दी थी। बाद में उन्हीं में से एक जस्टिस को आपकी सरकार में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, गोगोई साहब का जिक्र उन्होंने किया है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, न्यायपालिका को लेकर के जिस तरीके से वार प्रतिवार किया जा रहा है चुनाव के समय में, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया है, उससे वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो हिल गई है। उसे डर है कि अभी हाल में कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, कई चीजें जो, जैसे राज्यपाल जो है किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट डांट लगाती है। मेयर, चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर जो बदमाशी किया था, जिसने अयोग्य कर दिया था और बीजेपी के व्यक्ति को मेयर बना दिया था, उसमें भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हुई। कहने का मतलब कि चुनाव सर पर है। चुनाव सर पर है इसका मतलब नहीं कि न्यायपालिका अपना आंख मूंद ले और जो सरकार कर रही है उसको मान ले। ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हरीश साल्वे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है, उन्होंने क्या कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस दिन फैसला आया उसके 2 दिन के बाद उन्होंने पत्र लिख दिया राष्ट्रपति महोदय को कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, ये गलत फैसला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश इस पत्र को लिखने वाले वकीलों में से हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ एक विशेष वर्ग कर रहा है और चुनाव के समय ऐसा करना गलत है। समझिए इस बात को, समझिए खेल को। इस देश में संविधान का रक्षा करने वाला एकमात्र न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि वो संविधान की रक्षा करेगा। जब सरकारें अपनी हदों को पार कर जाता है, जब अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, जब लोकतंत्र को कमजोर करने लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट आ खड़ा होता है एक मजबूत दीवार की तरह, और इससे फिर बौखलाहट होती है सत्ताधारी पार्टी को। और ये बौखलाहट इसलिए साफ साफ दिखाई पड़ी कि जैसे ही 600 वकीलों ने कहा, लेकिन प्रशांत भूषण भी एक वकील है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ में केस लड़ा और जीत दिलाई। कपिल सिब्बल भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। ये जब बोलते हैं, या जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब सरकार चुप थी। तब उस समय संविधान पर खतरा या देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता किसी को नहीं हुई। अगर आप इस खबर को समझना चाहेंगे तो आप एक लाइन में समझिए कि जैसे ही वकीलों ने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी की जान में जान आ गई और वो तुरंत कूद पड़े। बड़े सोच समझ करके उन्होंने लिखा और सीधा आरोप लगा दिया। वकीलों ने जो पत्र लिखा है उसमें तो इशारा किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है कहीं वो प्रभावित होकर दे रहा है, मतलब आप फैसला मत दीजिए। और इस बात की खुशी प्रधानमंत्री मोदी को देखी नहीं गई और वो तुरंत कूद गए और सीधा हमला बोला कांग्रेस पर। राजनीति अलग जगह पर है, देश और संविधान बिल्कुल अलग जगह पर है। समझना इस बात को है कि क्या इस देश में न्यायपालिका पर भी इस तरह से हमले किए जाएंगे, इस पर इस तरह से दबाव बनाए जाएंगे, चाहे दबाव कांग्रेस बनाए चाहे बीजेपी बनाए। दबाव तो बन रहा है ना, किसी न किसी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। अब 600 वकीलों ने पत्र लिखा है और उस पत्र को प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं तो दबाव तो बनता है कोई भी आदमी। और उसके बाद मीडिया में खबरें चलती हैं, खबरें बताई जाने लगती है आपातकाल से लेकर के, और कैसे कैसे कब क्या हुआ था, सारी बातों का जिक्र होता है। दबाव कौन बना रहा है ये समझिए आप। दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब पर, क्योंकि वो
लगातार ऐसे फैसले दे रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं मामले हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पार्टी ने किस उद्योगपति से कितना धन लिया, ये देश के लोगों को जानने का अधिकार है, जबकि सरकार का कहना था कि नहीं, ये जानने का अधिकार देश की जनता को नहीं है। तो अब आप बताइए, लोकतंत्र में जनता के अधिकार पर कोई कटौती करता है और उस कटौती के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो इसमें गलती क्या है? और आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल क्या है? खबरें नहीं है, मीडिया में खबरें नहीं आ रही है, ये सब खबरें नहीं आ रही है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। अब आपको समझना है कि कौन सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहा है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट दबाव में है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावित होने से होता है? कोई अगर मान लिया कोई ट्वीट कर दिया, हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात की ओर इशारा दिया है कि आप कितने भी हमले करिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा काम बोलेगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। अब कई ऐसे फैसले आए हैं जिससे देश को राहत मिली है। हमारी सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से, और इसका पूरा डाटा सामने आ गया है देश के सामने में। अगर आप जानना चाहते हैं इस देश में किस उद्योगपति ने किसको किस लिए कितना पैसा दिया, तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाइए, उसकी टाइमिंग देखिए कि कैसे ईडी सीबीआई ने छापा मारा और उसके ठीक 1 महीने के बाद उस उद्योगपति ने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को चंदा दिया। चंदा के खेल में सभी पार्टियां शामिल हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? और यही जानकारी देश को नहीं आने देना चाहती थी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी और कुछ वकील जिन्होंने पत्र लिखा है। क्योंकि टाइमिंग देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने पत्र लिख दिया राष्ट्रपति महोदय को। क्यों पत्र लिखा आपने? ऐसी क्या आफत आ गई? अगर देश की जनता को मालूम हो गया कि हाँ, इस उद्योगपति ने फलाने पार्टी को पैसा दिया है, तो इसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? दबाव तो आप डाल रहे थे, देखा जाए तो इसका अर्थ तो यही निकलेगा। गजब खेला हो रहा है। लोकतंत्र कई बार होता ना, लगता है कि कमजोर हो गया है। नहीं, कमजोर नहीं हुआ है, कमजोर करने की साजिश होती है। हम तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, लोकतंत्र को ये लोग क्या कमजोर करेंगे? हमारे लोकतंत्र तो हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कौन चैलेंज कर सकता है, कौन तोड़ सकता है? हाँ, साजिश की जा सकती है, साजिशें कभी कभी कामयाब हो जाती है। मैं इस बात से नहीं मानता कि लोकतंत्र को कोई हाईजैक कर लेगा। इंदिरा गांधी ने भी हाईजैक किया था, क्या हुआ? जैसे ही इमरजेंसी हटी, देश में फिर लोकतंत्र बहाल हो गया और इंदिरा गांधी कहां चली गई? इस देश में लोकतंत्र में न्यायपालिका पर आपको भरोसा करना पड़ेगा और आपको खबरों की जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर मीडिया नहीं देती है तो आपका दायित्व है कि आप पता करें कि वाकई में देश में क्या चल रहा है। तो ये जो मैंने आपको खबर का विश्लेषण बताया, खबर का विश्लेषण तो और भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन आप समझिए कि न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है दोनों ग्रुप से। एक ग्रुप खुश है, एक ग्रुप नाखुश है। जाहिर सी बात है, जब किसी के खिलाफ फैसला जाएगा तो आप तो नाखुश होंगे ही। वैसे भी न्यायपालिका का एक सिद्धांत है कि आप किसी भी न्यायालय के आदेश की आप आलोचना कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आलोचना कर सकते हैं। सर्टेन थिंग्स हैं, उसके रूल्स हैं। अगर कोई मान लिया कोई सोशल मीडिया पर कोई आलोचना करता है कि ये फैसला सही नहीं है, तो इसमें अपराध कहां से हो गया? दबाव डालने की बात कहां से आ गई? समझना यही है, समझे? नमस्कार।